घाटशिला उपचुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक ट्विस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। आज भी हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन घाटशिला के दामपाड़ा मैदान पर पहुंची थी और आज भी वहां पर उनका जनसभा हुआ। कल्पना सोरेन आज भी मैया सम्मान योजना की जो बातें हैं उस बात को कह गई और यही कही कि राज्य की माता बहनों के साथ झारखंड का बेटा यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का तोड़ मिल चुका है। जी हाँ, वही कल्पना सोरेन जिन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पासा पलट दिया था। झारखंड विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदलती थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी। अब भारतीय जनता पार्टी को कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का तोड़ मिल चुका है। घाटशिला उपचुनाव में जिस बात का इंतजार किया जा रहा था उस बात पर विराम लग चुका है। तो आज चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। किस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह भी आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, जो बातें भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपसी समन्वय की कमी देखी जा रही है, चाहे बात पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की हो, चंपाई सोरेन की हो, बाबूलाल मरांडी की हो या 5 वर्षों तक झारखंड राज्य को चलाने वाले मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास की हो, अब इन सब बातों पर विराम लगता दिख रहा है। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी ने घाटशिला उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारक की जो सूची है वह तैयार कर रखी है, जिसमें से उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी वह पहले ही प्रचार प्रसार के लिए आ चुके हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि घाटशिला में कमल खिलेगा, तीर धनुष चलेगा या टाइगर जयराम महतो बाजी मार ले जाएंगे। तो चलिए आज की खबर की शुरुआत करते हैं। कैसे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जो तोड़ है वह भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। तो चलिए थोड़े से इतिहास के पन्ने को पलटते हैं और अतीत में झांकने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही घाटशिला उपचुनाव की तिथि की घोषणा हुई थी उसके बाद से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ग्राउंड स्तर पर बैटिंग कर रही थी और वहां से जो पूर्वी सिंहभूम के पूर्व जिला अध्यक्ष थे सौरभ चक्रवर्ती और जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा वह भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी आ गए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि आपसी समन्वय की कमी, शीर्ष नेतृत्व के बीच अच्छी तालमेल की कमी भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबो देगी। लेकिन इन सब बातों पर अब विराम होता दिख रहा है, क्योंकि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास वह घाटशिला पहुंचे थे और चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के प्रचार प्रसार में दिखे और यहीं से इस बात की चर्चा होने लगी कि लगता है कि अब सब जो आपसी नाराजगी थी वह खत्म हो चुका है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, चंपाई सोरेन मौजूद थे, रघुवर दास वहां पर मौजूद थे। और इन सब की जोड़ी को देखकर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो घाटशिला के लोग हैं, वह यही दोहरा रहे थे कि लगता है इस बार घाटशिला में कमल खिलेगा, क्योंकि रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं और कहा जाता है कि कोल्हान में जो रघुवर दास है उनकी चलती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनका नाम स्टार प्रचारकों के रूप में सम्मिलित की थी। देखिए, इस बार घाटशिला उपचुनाव की अगर हम और देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की टीम को घाटशिला में उतारने का काम और रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी ने खींच रखी है, जिसमें से कई सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, कई सारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी यहीं नहीं रुकी हुई है। उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, वेस्ट बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उन्हें भी घाटशिला भारतीय जनता पार्टी बुला रही है, वह भी प्रचार प्रसार का
हिस्सा है। ऐसे में सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा था कि झारखंड में 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की टीम भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसके बावजूद आपसी जो समन्वय की कमी है वह भारतीय जनता पार्टी के लोहे डूबेगी। लेकिन जिस प्रकार से रघुवर दास घाटशिला के मैदान में एंट्री मारते हैं और जो चंपाई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन उनके प्रचार प्रसार में दिखते हैं, तो इन सब बातों पर फिलहाल विराम लगता दिख रहा है। वहीं चंपाई सोरेन की अगर हम बात करें तो कल घाटशिला में एक बहुत बड़ा कमाल हुआ। जो झारखंडी कुम्हार एकता मंच है उनकी ओर से कहा गया कि अगर उन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाता है तो वह बाबूलाल का समर्थन करेंगे। फिर क्या, बाबूलाल सोरेन जो कि चंपाई सोरेन के बेटे हैं वह एक्टिव मोड में आ जाते हैं और घोषणा कर देते हैं कि अगर घाटशिला की जनता उन्हें विधायक के रूप में चुनकर विधानसभा भेजेगी तो उनकी मांगों को वह वहां पर उठाने का काम करेंगे। लगभग जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 40,000 की संख्या है कुम्हार जाति की घाटशिला में, और कई वर्षों से वह यह मांग को करते आ रहे थे। और इस बार जो सूचना प्राप्त हो रही है, बाबूलाल सोरेन का जो वक्तव्य है उसके अनुसार 40,000 से भी जो अधिक कुम्हार जाति के जो लोग हैं वह इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। यहीं से एक खेल की शुरुआत होती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले बैटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई जो दिग्गज नेता थे उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा में सम्मिलित करवा देती है और यही बात कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं और हेमंत सोरेन के शरण में आ रहे हैं। कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो चंपाई सोरेन भी कहां रुकने वाले थे। कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी का वह दामन थमाते हैं और कैसे बाबूलाल सोरेन की यहां पर जीत सुनिश्चित हो इसका प्रयास करते हैं। तो चलिए, जो मुकाबला है वह दो तरफा देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो तोड़ भारतीय जनता पार्टी तलाश रही थी वह अब मिलते हुए दिख रही है। रघुवर दास के रूप में, अर्जुन मुंडा के रूप में, मधु कोड़ा के रूप में, खुद स्वयं चंपाई सोरेन के रूप में। यानी कि जो संगठन बिखरा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आ रही है। आज भी कल्पना सोरेन जब प्रचार प्रसार कर रही थी घाटशिला में, तो हजारों की संख्या में वहां पर जो महिलाएं हैं वह एकजुट हुई। बातों ही बातों में कल्पना सोरेन ने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि झारखंड की महिलाओं के साथ केवल और केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही खड़े हैं। जब मैया सम्मान योजना की राशि आपको मिलता है तो कैसा लगता है? फिर महिलाओं के भीड़ ने कहा बहुत अच्छा लगता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार भी घाटशिला उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मैया सम्मान योजना वाली जो कार्ड है वह खेला जा रहा है। स्टार प्रचारक के रूप में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन मैदान में तैयार हैं। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पूर्व मंत्री रहे हैं मिथिलेश ठाकुर या वर्तमान में जो मंत्री हैं दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन जैसे कई दिग्गज लोग हैं, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कमान संभाल रहे हैं। कुणाल सारंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता हुआ करते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में वर्तमान समय में केंद्रीय प्रवक्ता हैं, वह भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वहां पर बैटिंग करते दिख रहे हैं। और जो पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा में सम्मिलित करवाने का काम कर रहे हैं। वहीं तीसरी ओर देखा जाए तो टाइगर जयराम महतो के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू, उनका भी प्रचार प्रसार तेज है। जयराम महतो भी घाटशिला की धरती पर मौजूद हैं। देवेंद्र नाथ महतो इस बार उनका साथ देते दिख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इस बार वंशवाद की परंपरा को खत्म कीजिए, रामदास मुर्मू को जिताकर आप विधानसभा में भेजने का काम कीजिए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो घाटशिला उपचुनाव जो है वह त्रिकोणीय बन चुका है और राजनीतिक गलियारों में फिर से यह चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जो गति है वह धीमी पड़ जाएगी? क्या काट भारतीय जनता पार्टी को रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के रूप में मिल चुका है? यानी कि सीधी तौर पर देखा जाए तो एक और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन खड़े हैं तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के 40
दिग्गज नेता खड़े हैं। तो चलिए इंतजार कीजिए, 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव के लिए मतदान होना है। जब परिणाम आएगा तो सब कुछ आपके सामने हो जाएगा।